हिस्ट्री बुक्स कहते हैं ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। पर क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ ट्रेड करने के लिए कोई कंपनी 200 साल तक किसी देश पर राज कैसे कर सकती है? आज हम समझेंगे वो कहानी जो सिर्फ एक लाइन में पड़ी थी, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक ऐसा पूरा साम्राज्य बनाने का प्लान। 1600 के आसपास इंडिया दुनिया के रिचेस्ट देशों में से एक था। यहाँ के टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, सोना चांदी सब यूरोप में सुपर डिमांड में थे। यूरोप के किंग्स को यहाँ के मसाले चाहिए थे, जैसे लौंज, काली मिर्च, इलायची, जो सिर्फ इंडिया में मिलते हैं। लेकिन उनके पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ट्रेड रूट। कॉन्स्टेंटिनोपल पर ओटोमस का कब्जा हो गया। यूरोप का एशिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड रूट बंद हो गया। अब पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड जैसे देश एक नए सी रूट की तलाश में लग गए। 1498 में वास्को द गामा कैलिकट पहुंचा। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था। उसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीव जैसे कोस्टल एरियाज पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और तभी ब्रिटिशों ने भी डिसाइड किया उन्हें भी सोने की चिड़िया का हिस्सा चाहिए। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जिसकी क्वीन एलिजाबेथ ने इंडिया में ट्रेड करने के लिए स्पेशल परमिशन दी। 1612 में ब्रिटिशों ने सूरत में अपना पहला फैक्ट्री बनाया। सूरत उस समय मुगल एम्पायर का एक मेजर पोर्ट था। फिर धीरे धीरे बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की तरफ बढ़ना शुरू किया। इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश नहीं थे, डच, फ्रेंच, डैनिश, पुर्तगाली सब व्यापार कर रहे थे। पर ब्रिटिशों ने क्या किया? उन्होंने पॉलिटिक्स को समझा और इंडियन राजास के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा उठाया। डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी वहीं से शुरू हुई थी। बंगाल, इंडिया का सबसे अमीर रीजन। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। लेकिन ये जीत बैटलफील्ड में नहीं, अंदर ही अंदर प्लानिंग से हुई। मीर जाफर, नवाब का ही जनरल, ब्रिटिशों के साथ मिल गया। बस बंगाल ब्रिटिशों के हाथ चला गया। ये था पहला कदम, देश को अंदर से तोड़ने का। उसके बाद ब्रिटिशों ने इंडिया इकोनॉमी को एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। जो भारत कभी एक्सपोर्ट करता था, अब इंपोर्ट करने लगा। कारीगर बर्बाद हो गए। कॉटन ब्रिटेन जाता, वहाँ मशीन से कपड़ा बनता और फिर इंडिया में ही जाता, और ज़्यादा पैसों में। इसे कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। 1857 में हुआ इंडिया का पहला स्वतंत्र संग्राम। इसे ब्रिटिशों ने सिपाही म्यूटिनी कहा। और लोग उठे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने रिवोल्ट को क्रश कर दिया। उसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल ले लिया। अब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था। ब्रिटिश ने नए कानून लाए, परमानेंट सेटलमेंट, फॉरेस्ट एक्ट, सॉल्ट लॉज। किसानों से ज़्यादा टैक्स लिया जाने लगा। ट्राइबल लोगों की ज़मीन छीन ली गई। उन्होंने रेलवेज बनाई, लेकिन इंडियंस के लिए नहीं, ब्रिटिश गुड्स और सोल्जर्स के लिए। लॉर्ड मैकॉले ने एक सिस्टम डिज़ाइन किया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। इसी के कारण आज इंडिया में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। उनका गोल था भारतीयों का दिमाग बदलना। उन्होंने कहा, हम ऐसे लोग तैयार करेंगे जो कलर में इंडियन होंगे पर सोच में ब्रिटिश। यानी सिर्फ इकोनॉमी नहीं, उन्होंने सोच पर भी कंट्रोल बनाया। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ ट्रेड था या एक छुपी हुई चाल थी? एक स्ट्रेटेजी जो भारत को लूटने, उसकी संस्कृति को तोड़ने और एक समृद्ध राष्ट्र को गुलामी में डालने के लिए रची गई थी। ब्रिटिश चले गए, लेकिन उनकी कहानी हमें एक सीख देती है कि अगर हम आपस में लड़ें तो कोई भी बाहर वाला हम पर आकर राज कर सकता है। आज भी हम अपने इतिहास को समझना होगा, उसे सीखना होगा, ताकि कल कोई नई ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी सोच या ज़मीन पर कब्जा ना कर ले। अगर आपको ये कहानी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रेजी इतिहास को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, ब्रिटिश क्या सिर्फ व्यापारी थे या उनका मकसद कुछ और था? मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इतिहास के राज के साथ।